अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट, जिसके बारे में हम थियरी पहले पढ़े थे, उसके बाद हमने कुछ दाखले किए थे। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कुछ दाखले किए थे। तो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में 3 दाखले हम पहले ही कर चुके थे। किस तरह संख्यात्मक आवृत्ति वितरण बनाना, ये 3 दाखले हम पहले ही कर चुके थे। अब हम करेंगे दाखला नंबर 4। चौथा दाखला हम लोग यहाँ पर करेंगे, जिसकी यहाँ पर आवृत्ति दी हुई है। नीचे आप मैं रकम पढ़ूंगी अब यहाँ पर, उसके हिसाब से हम यहाँ पर आगे दाखला करेंगे। आपको अपनी बुक, कैंची, नोटबुक, पेंसिल सब कुछ हाथ में लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ आपको और दाखला गिनना है। नीचे आपके आवृत्ति वितरण માટે દરેક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ તેમજ મધ્ય કિંમત શોધો, વિતરણ લખો। यहाँ पर एक आवृत्ति वितरण दिया हुआ है, जिसके वर्ग दिए हुए, जमात दी हुई है 0 से 99, 100 से 299, 300 से 499, 500 से 799, 750 से 899 और 900 से 999 तक। इसकी वर्ग लंबाई ढूंढनी है और उसकी मध्य किम्मत यानी दरमियानी कीमत ढूंढनी है और जमात की लंबाई ढूंढनी है। बस इतना ही ढूंढना है हमको यहाँ पर। अभी हम इसकी जमात लिखेंगे 0 से 99, 100 से 299, 300 से 499, 500 से 749 और 750 से 899 और 900 से 999। अब यहाँ पर इसकी हमको सबसे पहले वर्ग लंबाई, सबसे पहले हम इसकी जमात की लंबाई ढूंढेंगे। 0 से 99 कितनी हुई? 100। 100 से 299, 100, 200 और 300 कितनी हुई? 300। 300 से 499, जिसके अंदर हमको ये अनिवार्य है। अच्छा, हम 300 नंबर भी गिनेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 199 होगा, 299 होगा। यहाँ पर अनिवार्य वर्ग लंबाई है, यानी 99 और यहाँ पर खत्म होके 100, 299 यहाँ पर खत्म होके 300। इसका मतलब ये 300 दो बार रिपीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये अनिवार्य तादाद है। तो इसलिए हम ये 300 नंबर को भी साथ में गिनेंगे, यहाँ पर 100 नंबर को भी साथ में गिनेंगे। 300, 400, 499। तो यहाँ पर कितनी वर्ग लंबाई हुई? 100 से 299, 200, 299, यहाँ पर 200 हुई, यहाँ पर भी 200 हुई। 500 से 600, 600 से 700, 700 से 750, तो यहाँ पर हुई 250। 750 से 800, 800 से 900, तो यहाँ पर होगी 150 और यहाँ पर होगी इसकी जमात की लंबाई 100। एक और बात दोबारा बोलूँगी, यहाँ पर 100 से 99 तो 100, 100 से 299, 100, 200, 300, तो जमात की लंबाई हुई 200 से 300 तक। 200 और 300, 200 हुई। 100 से 300 तक कितने नंबर बचते हैं? 200। 300 से 500 तक कितने नंबर बचते हैं? 300 और 500, 200। 500 से 750 तक में 250 नंबर होते हैं। 250 से 900 तक में 150 नंबर होते हैं और 900 से 999 तक में 100 नंबर होते हैं। अब इसकी दरमियानी कीमत हमको ढूंढनी है। ये दाखला अब यहाँ पर इतना किया। अब इसकी मध्य कीमत, दरमियानी कीमत हमको यहाँ पर ढूंढनी है। दरमियानी कीमत ढूंढने के लिए हम उसको ज़र्ब करेंगे 2 से। इसको ज़र्ब करेंगे 2 से तो आएगा 49.5। 100 आगे के नंबर और पीछे के नंबर दोनों को ज़र्ब करेंगे 2 से। यहाँ पर भी इन दोनों नंबर को 2 से ज़र्ब करेंगे। इस तरह हर नंबर को, आगे के और पीछे के नंबर को मिलाकर 200 से ज़र्ब करते जाएंगे तो हमको मध्य कीमत यानी दरमियानी कीमत मिल जाएगी। आप खुद भी अपने कैलसी में कर सकते हैं, आप खुद भी अपने कैलसी में कीजिए, तो हमको इसके जमात की लंबाई मिल जाएगी। 100, 299 टोटल हो जाएगा 300 और यहाँ पर 300 के तकसीम में 400, 100 प्लस 299
399 के तकसीम में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 199.5। यहाँ पर 300 प्लस 499 के तकसीम में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 399.5। यहाँ पर 500 प्लस 749 के तकसीम में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 प्लस 749 के तकसीम में 2, तो यहाँ पर होगा 624.5। 750 प्लस 899 के तकसीम में 2, तो यहाँ पर होगा 824.5। अब यहाँ पर 900 प्लस 999 के तकसीम में 2, तो 949.5। अब यहाँ पर हम लोग इसकी तादाद लिखेंगे। तादाद तो रकम में ही दी हुई है, उसको हमको बनाने की से कम से ज़्यादा की कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग तादाद लिख देंगे। पादुद आवृत्ति 10, 12, 14, 16, 8 और 10। ये हो गया हमारा चौथा दाखला। यहाँ पर हमने जमात की लंबाई बड़ी आसानी से ढूंढ ली है और दरमियानी कीमत भी ढूंढ ली है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे दाखला नंबर 5। हम यहाँ पर दाखला नंबर 5 करेंगे, जिसके अंदर हमको क्या रकम दी हुई है। नीचे आपेल आवृत्ति वितरण माटे थी ओछा અને थी વધુ સંચયી आवृत्ति वितरण મેળવો। थी ओछा અને थी વધુ संचयी आवृत्ति वितरण मेळवो। बहुत ही आसान है थी ओछा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे थी ओछा का और उसके बाद बनाएंगे हम लोग थी વધુ का, यानी से कम का, और उसके बाद बनाएंगे हम से ज्यादा का संचयी आवृत्ति वितरण। एक रकम दी हुई है 0, 1, 2 और 3 और उसकी तादाद दी हुई है 140, 110, 120 और यहाँ पर 30। इस तरह यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2 और 3। यहाँ पर तादाद भी लिखेंगे 140, 110, 120 और 30। जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पर नंबर। 0 से कम कितने हैं? 0 तक है 140, यहाँ पर से कम नहीं है, 0 से कम नहीं है क्योंकि 0 सबसे बड़ा नंबर है। 0 से कम 140। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। 140 में 110 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 250। 250 में 120 प्लस करेंगे, 250 प्लस यहाँ पर 120 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 370 और 370 में 30 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 400। से ज़्यादा में हमको नीचे से स्टार्ट करना होता है, तो यहाँ पर है 30। 30 में 120 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 150। यहाँ पर होगा 260 और यहाँ पर होगा 400। हो गया ये हमारा पांचवा दाखला भी। यहाँ पर हमारा पांचवा दाखला भी कंप्लीट हो गया है। से कम और से ज़्यादा के दाखले बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको घर पर भी इन दाखलों की प्रैक्टिस करते ही रहना है। दाखला नंबर 6, छठा दाखला हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। दाखला नंबर 6। નીચે આપેલ માહિતી પરથી અનિવારક સતત આવૃત્તિ વિતરણ મેળવો। અધસીમા બિંદુ કે તેથી વધુ अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण मेळवो। अब हमको अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण बनाना है। यहाँ पर अधसीमा बिंदु दिया हुआ है, अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण। अनिवारक यानी किस तरह के नंबर, निवारक यानी किस तरह के नंबर। इसके साथ आपको कंफ्यूजन होती होगी कि अनिवारक किस तरह का होता है और निवारक किस तरह का होता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको जो बताती हूँ वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो अनिवारक जो होता है, जैसे कि यहाँ पर जो नंबर है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, तो इन दोनों के बीच में कोई फासला है नहीं है।
इनके बीच में कोई फासला नहीं है। यहाँ से 5 से 10 रह जा रहा है, 10 से 15 जा रहा है, 10 से 15 जा रहा है, 15 से 15 जा रहा है। तो यहाँ के बीच में कोई फासला नहीं है, उसको निवारक कहते हैं। एक दूसरे को काट नहीं रहा है, निवार ही ना सकाए, ना निवारता हो उसे निवारक, निवार रहा है, एक दूसरे को काट रहा, निवार रहा है, इसे निवारक कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो नंबर है 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, इसके बीच में एक एक नंबर का फासला है, इसके बीच में एक एक नंबर का फासला है, तो इसे अनिवारक कहते हैं। जिसके बीच में एक एक नंबर का फासला होता है उसे अनिवारक कहते हैं, जिसके बीच में फासला नहीं होता उसे निवारक कहते हैं। आवृत्ति वितरण, आवृत्ति वितरण का मतलब तो तुमको पता है, तात्तुत जो F की कॉलम होती है, आवृत्ति वितरण सतत, सतत का मतलब होता है जिस तरह के ये नंबर होते हैं 0 से 5, 5 से 10, 11 से 15, ये सब सतत है, यानी एक के बाद एक नंबर आते जाते हैं। असतत, असतत किसे बोलेंगे? 0 से 10, 15 से 20, 30 से 50, ये एक साथ नहीं आ रहे हैं, संलग्न नहीं है, एक साथ नहीं है, तो इसे असतत कहा जाएगा। ये असतत है, दूर दूर नंबर रहते हैं, इसे असतत कहते हैं। जो एक साथ नंबर आते हैं उसे सतत कहते हैं। जिसके बीच में फासला नहीं होता उसे निवारक कहते हैं। जिनके बीच में एक नंबर का फासला हो या आधे पॉइंट का भी फासला हो तो उसे अनिवारक कहा जाएगा। अब यहाँ पर आपको अनिवारक निवारक के बारे में नॉलेज मिल गया है। अब हम आगे दाखला करेंगे। यहाँ पर नीचे आपकी माहिती पर थी अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण में, यानी हमको अनिवारक एक एक के बीच में फासला भी रखना है और एक के बाद एक नंबर भी आने चाहिए, फासला भी रखना है एक एक का और नंबर भी आने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रकम लिखेंगे अधः सीमा बिंदु, अधः सीमा बिंदु। चलो अभी यहाँ पर अधः सीमा बिंदु किसे कहते हैं और उधर्व सीमा बिंदु किसे कहते हैं, और मध्य कीमत तो आपको पता है, दरमियानी कीमत 0 से लेकर 10 के बीच की दरमियानी कीमत है 5। 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। दरमियानी कीमत जानने के लिए आगे की कीमत और पीछे की कीमत को 2 से तकसीम किया जाता है तो हमको मध्य कीमत, दरमियानी कीमत मिल जाती है। अभी यहाँ पर उधर्व सीमा बिंदु किसे कहेंगे? जो आगे की रकम होती है उसे अधः सीमा बिंदु कहा जाता है और जो पीछे की रकम होती है उसे उधर्व सीमा बिंदु कहा जाता है। अधः सीमा बिंदु का मतलब होता है अगली रकम और उधर्व सीमा बिंदु का मतलब होता है पिछली रकम। यहाँ पर हमको अधः सीमा बिंदु यानी आगे की रकम दी हुई है। हमको यहाँ पर आगे की रकम पे से दाखला लेना है। यहाँ पर आगे की रकम है 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5 और 79.5। संचयी आवृत्ति यानी CF। संचयी आवृत्ति का मतलब क्या होता है? मिलाकर जो नंबर दे दिए होते हैं, सारी आवृत्ति को मिलाकर जो दे दिया है उसे संचयी आवृत्ति कहते हैं, CF। CF में किस तरह की कॉलम होती है? जैसे हमने अभी बनाई थी, से कम और से ज्यादा वाली कॉलम होती है उसे संचयी आवृत्ति होती है। सिर्फ आवृत्ति लिखाओ तो सिर्फ आवृत्ति होती है, संचय लिखाओ तो या तो से कम वाली आवृत्ति होगी या तो से ज्यादा वाली आवृत्ति होगी। अब यहाँ पर है 500, 400, 390, 290, 240, 90, 10 और 0। यहाँ पर हमको अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण बनाना है। अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण बनाने के लिए हम लोग पहले तो उसकी जमात बनाएंगे, क्योंकि इसमें आपको जमात बनानी होती है। उसके बाद जो संचयी आवृत्ति वितरण है उसके ऊपर से हम आवृत्ति CA की कॉलम पे से F बनाएंगे। तो हम यहाँ पर किस तरह से जमात बनाएंगे? 44.5 से 49.5, तो हम उसको 44.5 से
से 49.5 किस तरह लिखेंगे? 45 से 49, 50 से 54 अनिवार्य बनाना है, तो इसके बीच में एक नंबर का फासला रखेंगे। तो 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, यहाँ तक हमको 80 तक लेके जाना है। 80 तक लेके जाना है। 64, 65 से 69, 70 से 74 और 75 से 79, बस यहाँ तक नंबर बनाने 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? संचयी आवृत्ति CF की कॉलम पे से F की कॉलम बनानी है। अब हमको यहाँ पर F की कॉलम बनानी है, तो यहाँ पर 75 से 79.5, उससे ऊपर कोई नंबर है नहीं है। 74.5 और इनके बीच में कितने नंबर है? 10। 90 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 80। 240 में से 90 माइनस करेंगे 10, 90 में से